वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखो, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हम देख रहे थे होमोपॉलीसैकेराइड को। होमोपॉलीसैकेराइड को, जिसमें आज हम देखेंगे स्टार्च। अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? स्टार्च बनाती हैं। यहां पर टू टाइप्स ऑफ चेन पाई जाती है। चेन यहां पर दो प्रकार की पाई जाती है। पहली चेन है एमाइलोज और दूसरी चेन है एमाइलोपेक्टिन। अगर मैं एमाइलोज की बात करूं तो अनब्रांच्ड है, और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन है। यहां पर एमाइलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्लस बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। यहां पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्लस बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। बेसिकली अगर मैं आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दूं तो ये ब्लू कलर देगा, जबकि आयोडीन के साथ ये रेड कलर देगा। ठीक है। और अगर मैं पोटैटो की बात करूं, आलू की बात करूं, तो 80% पोटैटो में कौन सी चेन पाई जाएगी? एमाइलोज, और 20% एमाइलोपेक्टिन चेन पाई जाएगी। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो देखो, एमाइलोज चेन है, एक एमाइलोपेक्टिन चेन है। एमाइलोज एक अनब्रांच्ड चेन है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन है। यहां पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा, यहां पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्लस बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा और ये आयोडीन के साथ रेड कलर देगा। पोटैटो में ये 80% पाया जाएगा और ये 20% पाया जाएगा। और पोटैटो में क्या पाया जाता है? बेसिकली स्टार्च पाया जाता है। और ये दोनों चेन आपस में कोइल्ड होकर स्ट्रक्चर बनेगी। कोइल्ड होकर क्या बनाएंगी? स्ट्रक्चर बनाएंगी। और ये स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा उसमें आकर आयोडीन फंस जाता है। उस स्ट्रक्चर के, उस कोइल्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसमें आयोडीन आकर अटक जाता है, जो कि आयोडीन यहां पर, क्योंकि यहां पर तो कैसा कलर दे रहा है? ब्लू कलर, यहां पर कैसा कलर दे रहा है? रेड कलर। लेकिन दोनों आपस में जब कोइल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाएंगी तो यहां पर जो आयोडीन है वो कैसा कलर देगा? वॉयलेट कलर देगा, जिसे आयोडीन टेस्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? आयोडीन टेस्ट भी बोलते हो। तो यहां पर दोनों चेन आपस में कोइल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाएंगी और उस स्पेस में आकर आयोडीन अटक जाएगा, और आयोडीन यहां पर वॉयलेट कलर देगा। तो ये आ गया स्टार्च। स्टार्च के बाद आगे बात करते हैं।
देखो अब हम आगे बात करते हैं इनोलिन की। फ्रक्टोज की मोनोमर यूनिट आपस में मिलकर जो पॉलीमर बनाती है या जो पॉलीसैकेराइड बनाती है, वो कौन सा पॉलीसैकेराइड है? इनोलिन है। फ्रक्टोज की मोनोमर यूनिट जो आपस में मिलकर पॉलीमर या पॉलीसैकेराइड बनाती है, वो कौन सा है? इनोलिन है। ये एक लीनियर पॉलीसैकेराइड है। कैसा है? लीनियर पॉलीसैकेराइड है, जहां पर बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। बेसिकली ये स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड, सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड है। स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड है, सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड है। कहां पाया जाएगा? डहेलिया और आर्टिचोक की रूट में पाया जाएगा। डहेलिया और आर्टिचोक की रूट में आपको देखने को मिलेगा। इनोलिन की बात की जाए तो फ्रक्टोज की बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में मिलकर जो पॉलीमर बनाती हैं उसे इनोलिन कहते हैं। जो पॉलीसैकेराइड बनाती है उसे इनोलिन कहते हैं। लीनियर पॉलीसैकेराइड है। बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड है, डहेलिया और आर्टिचोक की रूट में पाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं काइटिन। काइटिन की बात की जाए तो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन की मोनोमर यूनिट आपस में जो लीनियर पॉलीमर बनाती है, उस लीनियर पॉलीमर को क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन की जो मोनोमर यूनिट आपस में मिलकर एक लीनियर पॉलीमर बनाती है उसे काइटिन कहते हैं। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। बीटा डी ग्लूकोज का ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। ये लीनियर पॉलीमर है। कैसा है? लीनियर पॉलीमर। तो यहां पर 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन और फंजाई की सेल वॉल। आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन और फंजाई की सेल वॉल कौन बनाता है? काइटिन बनाता है। इसीलिए इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पर। अर्थ पर दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट, दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इस अर्थ के ऊपर। काइटिन की बात की जाए तो एन एसिडिक ग्लूकोसामाइन का लीनियर पॉलीमर है, जो कि बीटा डी ग्लूकोज का एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। लीनियर पॉलीमर है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन और फंजाई की सेल वॉल बनाएगा, इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इस अर्थ के ऊपर। अब मैं अगर आगे बात करूं, देखो अब हम आगे बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हिपेरिन के बारे में। ये एंटीकोगुलेंट है ब्लड का। ब्लड का क्या है? एंटीकोगुलेंट है। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो बेसिकली एन सल्फेट ग्लूकोसामाइन, एन सल्फेट ग्लूकोसामाइन प्लस डी ग्लूक्रोनिक एसिड से मिलेगा। एन सल्फेट ग्लूकोसामाइन प्लस डी ग्लूक्रोनिक एसिड से मिलकर बना। यहां पर दो टाइप के मोनोमर्स पाए जा रहे हैं, दो प्रकार के मोनोमर्स पाए जा रहे हैं, तो कैसा हो गया? हेट्रोपॉलीसैकेराइड हो गया। अगर मैं बी की बात करूं, हाइलुरोनिक एसिड, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। जो लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। इसे एनिमल सीमेंट कहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड की मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू है, लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसे एनिमल सीमेंट भी कहते हैं। बेसिकली डी ग्लूक्रोनिक एसिड प्लस एन एसिडिक ग्लूकोसामाइन दोनों मिलकर एन एसिडिक ग्लूकोसामाइन प्लस डी ग्लूक्रोनिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? हाइलुरोनिक एसिड बनाते हैं। कहां कहां पाया जाता है? विट्रस ह्यूमर में, जिसे बोलते हो कचाब द्रव। कचाब द्रव में पाया जाता है। इसके अलावा आपको जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। विट्रस ह्यूमर कचाब द्रव में पाया जाएगा और आपको ये जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको देखने को मिलेगा। हाइलुरोनिक एसिड की बात की जाए, कनेक्टिव टिश्यू है, लुब्रिकेटिंग एजेंट है, एनिमल सीमेंट के रूप में काम करता है। डी ग्लूक्रोनिक एसिड और एन एसिडिक ग्लूकोसामाइन आपस में मिलकर हाइलुरोनिक एसिड बनाते हैं। बेसिकली ये विट्रस ह्यूमर है, कचाब द्रव है, जो कि जॉइंट्स में या अम्बिलिकल कॉर्ड में ये यहां पर पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं
देखो अब हम आगे बात करते हैं। कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन की बात की जाए तो ये कार्टिलेज में पाया जाएगा या बोन्स में पाया जाएगा? ठीक है, एक किससे मिलकर बना हुआ है? तो डी ग्लूक्रोनिक एसिड डी ग्लूक्रोनिक एसिड प्लस एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। डी ग्लूक्रोनिक एसिड प्लस एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से कॉन्ड्रोइटिन मिलकर बना हुआ है। ये कार्टिलेज और बोन्स में पाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर पैक्टिन की, तो पैक्टिन में क्या पाया जाएगा? अरेबिनोज, मिथाइलेटेड ग्लैक्टोलोनिक एसिड, प्लस ग्लैक्टोज। पैक्टिन में अरेबिनोज, मिथाइलेटेड ग्लैक्टोलोनिक एसिड प्लस ग्लैक्टोज पाया जाएगा। बेसिकली इसे प्लांट सीमेंट कहते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। कहां? सेल वॉल में, प्लांट की सेल वॉल की मिडिल लाइन, सेल वॉल की मिडिल लैमिना। पैक्टिन की बात की जाए, अरेबिनोज, मिथाइलेटेड ग्लैक्टोलोनिक एसिड प्लस ग्लैक्टोज, प्लांट सीमेंट कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का पाया जाता है और यहां पर बेसिकली सेल वॉल में पाया जाता है। उसके बाद पैक्टिन के बाद मैं बात करूं हेमिसेलुलोज की, अरेबिनोज, प्लस मैनोज प्लस गलैक्टोज प्लस ज़ाइलोलोज का बना। हेमिसेलुलोज की बात की जाए तो अरेबिनोज प्लस मैनोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस ज़ाइलोलोज का बना होगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखो अगर मैं आगे म्यूको पोली सैकेराइड की बात करूं, यदि पॉलीसैकेराइड ये एबिलिटी है, पॉलीसैकेराइड में ये एबिलिटी है कि वो वाटर प्लस प्रोटीन को बाइंड कर सके, तो ऐसे पॉलीसैकेराइड को म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे एगार एगार, या कई जगह एगार एगार भी मिलता है। एगार एगार की बात की जाए तो ग्रासिलेरिया, जिलीडियम, ग्रासिलेरिया, जिलीडियम और कॉन्ड्रस एल्गिसिनेरिया। डी ग्लैक्टोज, और एल ग्लैक्टोज की चेन पाई जाएगी। बेसिकली यहां पर 1,3 लिंकेज पाई जाएगी, 1,3 लिंकेज पाई जाएगी। ये कल्चर मीडियम बनाने में यूज होगा।
कहां यूज होगा? कल्चर मीडियम बनाने में। एगार एगार की बात की जाए, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम और कॉन्ड्रस एल्गी से हमें मिलेगा। डी ग्लैक्टोज और एल ग्लैक्टोज की चेन पाई जाएगी, 1,3 लिंकेज पाई जाएगी, कल्चर मीडियम बनाने में ये यूज होगा। इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाएगा। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्लस एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड प्लस पेप्टाइड चेन ऑफ 4 एमिनो एसिड। पेप्टाइड चेन ऑफ 4 एमिनो एसिड से मिलकर बनेगा। अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात की जाए तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या पाई जाएगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और पेप्टाइड चेन ऑफ 4 एमिनो एसिड से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलेगा। इसके साथ आपके कार्बोहाइड्रेट हुए खत्म। कल हम शुरू करेंगे प्रोटीन। थैंक यू।